अर्जुन के इतना कहने के बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो कहते हैं कि अब कितना कहने के बाद, अरे पिछले श्लोक में आपने देखा होगा अर्जुन ने यही कहा था कि जो मेरे लिए हित करो, मेरे लिए कल्याणकारी हो, वो मार्ग हमें बताओ, ज्यादा मार्ग हमें मत बताओ, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो मैंने पिछले श्लोकों में, अभी पूरी गीता तो समाप्त नहीं हुई, अभी तीसरा अध्याय चल रहा है, तो पिछले श्लोकों में उन्होंने ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग की बात कही है और कर्मयोगियों के लिए कर्मयोग की बात बताई है पिछले श्लोक में, उसी का ये जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए आप, आसान बात है, हम समझिए। ईश्वर पाने के तीन मार्ग हैं, भगवान की प्राप्ति, कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, यही तीनों मार्ग गीता बुक में उल्लेख है टोटल। अब देखो, जो तीनों में इंसान एक ही तीन अलग अलग रास्ते हैं लेकिन जाता एक ही है, जिसमें अब अर्जुन क्षत्रिय है तो इसे कर्मयोग अपनाना चाहिए। देखो, कर्मयोग का मतलब होता है निष्काम भाव से कर्म करना और सारे काम ईश्वर को समर्पित कर देना, अपने लिए कोई काम ही न करना। निष्काम कर्मयोग की परिभाषा यही है कि जैसे आप संसार में रहिए, कर्म करिए, सारे कर्म करिए, लेकिन उसमें आसक्त मत होइए, फंसिए मत। ऐसा नहीं, कर्मयोगी व्यक्ति हर काम करता है लेकिन वो अपना अपने लिए नहीं करता, वो संसार के लिए सारे काम करता है, भगवान के लिए करता है, लेकिन काम सभी करता है अपना कर्तव्य समझकर, अपने ईश्वर का आदेश समझकर, चिंतन करते हुए, मतलब करता है। और कर्मयोग के उदाहरण बहुत देखे होंगे, जैसे अगर उदाहरण दिया जाए तो कर्मयोग का उदाहरण होता है जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर, जो बिना किसी लाभ और आशा के, बिना राजनीतिक लाभ के, मतलब जो हमारे क्रांतिकारी थे, तो ये सब कर्मयोग के उदाहरण थे। उनको भाई क्या फायदा था कि ये क्या मिलेगा, उन्हें भली भांति पता था कि हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, भारत देश आजाद नहीं था तब। तो वो जो, मतलब जो कर्म को महत्व देते हैं वो कर्मयोग। अब जो ज्ञानी होते हैं, जिन देखिए, इस पृथ्वी पर तीन प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक में होती है जानने की पावर, बहुत होती है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जिनमें जानने की शक्ति, ज्ञान योग, जिन्हें वेद पुराण पढ़ने का मन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अष्टांग योग को अपनाते हैं, तो वो ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर को पाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध हो गए हमारे, उनके अंदर यही प्रवृत्ति थी। देखो, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रवृत्ति होती है, किसी के अंदर कर्म करने की बहुत अच्छी पावर होती है, करने की शक्ति, तो वो कर्मयोग से बातें। कुछ लोग होते हैं मानने की शक्ति, श्रद्धा, भक्ति योग, मीराबाई, सूरदास, ये ईश्वर को मान लिया बस, हरे कृष्णा हरे रामा जपते। तो यही भगवान कृष्ण अर्जुन बता रहे हैं कि देखो, सब अलग अलग मार्ग है, तुम्हारा जो मार्ग है, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म योग है, तुम्हें कर्म करना चाहिए। ज्ञान ज्ञान योग इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब लगा आप कर्म कैसे करेंगे, कर्म क्या है भाई, ज्ञान, बिना ज्ञान के कर्म कैसे होगा। तो सबके लिए, जो देखो, जो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को पाता, तुम कर्म कैसे। पहले जो क्षत्रिय होते थे तो युद्ध करते करते लड़ जाते तो भी स्वर्ग पाते थे, और जो ज्ञान से उपासना, वेदों का अध्ययन करता है, योग करता है, तो वो भी वही पाता था। सब अपने अपने कर्म धर्म का पालन करते थे, स्वर्ग को जाते थे, या अपना अच्छे कर्म जो भी कह दो। तुम, भगवान कृष्ण के कहने का मतलब रही है कि मैंने ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग कहा है, और कर्मयोगियों के लिए कर्म योग कहा है, और श्रद्धा भक्ति करने वालों के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए भक्ति योग कहा है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप वो चुनिए ना। भगवान कृष्ण कहने का मतलब है आप क्षत्रिय हैं और आपको समाज की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, तो आप कर्मयोग के अधिकारी हैं। अब आप ज्ञान योग की बात मत करिए कि नहीं ये ज्ञान योग सरल है तो हम ज्ञान योग करेंगे। और फिर हर व्यक्ति में एक विल पावर होती है, तुम्हें किसी को जानने का बहुत शौक होता। अब गौतम बुद्ध को किसने बताया था, उनके अंदर कितना अध्यात्म घुसा पड़ा था कि हम ईश्वर को जानेंगे। उन्होंने कर्मियों को कहा, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, मनुष्य में होती हैं, किसी को वही अच्छा लगता है। कोई छतरी की
कोई कर्म योग की बात करता है, कोई ज्ञान योग की, कोई भक्ति योगी की। कुल मिला के कहने का मतलब है, ईश्वर को हासिल करने के परमात्मा के तीन मार्ग है: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आपकी जैसी श्रद्धा है, आपकी जैसी रुचि है, उन्हीं उसी अनुसार ईश्वर को प्राप्त करिए। किसी के कहने से नहीं कि फला व्यक्ति कर्म योग कर रहा है तो हम कर्म योग करेंगे, या फला भक्ति योग कर रहा है तो हम भक्ति योग करेंगे। आपकी जैसी श्रद्धा और जैसी रुचि है और आपकी जैसी प्रवृत्ति है, आप उन्हीं अनुसार चलिए। तो वही कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि हमने ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग कहा है, कर्मयोगियों के लिए कर्म योग कहा है। और आगे श्लोक में ये भी लगे, मैंने भक्ति योग जो श्रद्धा भक्ति कीर्तन भजन, सब भक्ति योग सबसे सरल है। इनमें ज्ञानियों में तो ज्ञान योग लगता है, ज्ञान योग लगता है बहुत। अगर देखा जाए तो सबसे कठिन ज्ञान योग है भाई। उसमें गौतम बुद्ध ने कितना दिक्कत और दर्द सहा, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कर्मयोग फिर भी इजी है, क्योंकि कर्मयोग में सारे काम जो संसारी करता है वही कर्मयोगी करता है। केवल उसमें आसक्ति और भाव नहीं रहता, निष्काम है, वो अपने लिए नहीं करता। ईश्वर के आदेश या ईश्वर का चिंतन करते हुए वो ईश्वर के लिए, समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करता है। और जो भक्ति हो गई है सबसे सरल है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं चाहिए। आप योगवान हैं, आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं या नहीं है, केवल आपको मान लेना कि ईश्वर है और बस उसमें नाम जप कीर्तन में लग जाना है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इसमें ज्यादा खोखट नहीं है, यही सबसे बेस्ट है, इजी है। ठीक है, जैसी जिसकी श्रद्धा है उसी अनुसार चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे श्लोक में क्या आता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे भगवत गीता की इस यात्रा में। हम्म। नहीं बने रहेंगे, बने रहिए। देखो कोई व्यूज आ ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा लग रहा। देखो यार सभी, क्या बताएं हम आप लोगों को।